हेलो दोस्तों, राम राम। सारा ने सारा किया हूँ, ठीक हो? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आपका। तो आज है शुक्रवार और मेरा संतोष माता का व्रत। अभी मैं नहा के आई हूँ और सिर धो के आई हूँ। अभी मैं कथा पढ़ती हूँ। तो आप लोगों को आज मैं संतोष माता की व्रत कथा सुनाऊँगा। तो अभी मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है? तो अभी मैं पूजा का सामान रेडी कर रही हूँ। तो यह है तांबे का कलश जो पानी भरकर रही हूँ पूजा में रखने के लिए। तो पानी का कलश भर के ले आई हूँ। और पूजा में क्या क्या रखा जाता है संतोष माँ के व्रत में, मेरे को कई सिस्टर पूछ रही, लाइव में भी पूछती है और कई बार मेरी वीडियो पर भी कमेंट करी कि संतोष माँ का व्रत कैसे किया जाता है और पूजा में क्या रखा जाता है। सिस्टर आप प्लीज़ बताना वीडियो बना के। तो मैं आज वीडियो बना के बताती हूँ कि संतोष माता का व्रत करने के लिए जो मतलब सामान रखा जाता है पूजा में, वो मैं आपको बताती हूँ। कि एक तो संतोष माता की फ़ोटो होनी चाहिए। ये देखो फ़ोटो है ना। और ये तो मेरी करवा चौथ की पुस्तक है, तो ये मैं पूजा में रखती हूँ हमेशा के लिए। और गणेश जी की फ़ोटो होनी चाहिए, जो कि ये आपको सामने में दिख रही है, लक्ष्मी गणेश जी की जो साथ में है। और सबसे पहले चना और गुड़ लेना है। ये देखो बूंदा व चना और गुड़ और कलश पानी का। दीपक जला लिया, अगरबत्ती, रोली और जो रोली होती है तिलक लगाने के लिए। और घी हुए ना, जो शुद्ध वाला घी होना चाहिए, ये पैकेट वाला घी। जो घर का घी भी ले सकते हैं, लेकिन घर के घी में खटाई होती है तो उसको नहीं यूज़ करना चाहिए। संतोष माँ के व्रत में पैकेट वाला घी मेरे हिसाब से तो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा के लिए ये पैकेट वाला घी रखती हूँ। और एक संतोष माता की पुस्तक। दोस्तों इतना करना चाहिए संतोष माँ की व्रत में। और अभी मैं आपको संतोष माँ की व्रत कथा सुनाती हूँ पढ़ के। ये है मेरे पास संतोष माता की व्रत कथा। तो अभी मैं आप लोगों को संतोष माँ की व्रत कथा सुनाती हूँ। ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज मैं आधी कथा सुनाऊँगा। तो आधी अगले शुक्रवार को, नहीं तो बड़ी हो जाती है कथा, तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। इतना वीडियो लंबा कोई देख नहीं पाती है, इसलिए मैं आज आपको आधी कथा बताऊँगा और अगले शुक्रवार को संपूर्ण कथा बता दूँगा, तो अगले एपिसोड में। तो अभी मैं कथा पढ़ने स्टार्ट करती हूँ। तो संतोषी माता को गुड़ और चने का भोग लगाना है और तिलक लगाना, और अपने आप खुद के लगाना है तिलक। तो मैंने तिलक लगा लिया, संतोषी माता की भी लगा दिया और चने और गुड़ का भोग लगा दिया है। तो ये है संतोषी माता की व्रत और कथा और विधि। ये तो है कथा और विधि। और अब मैं आपको कथा पढ़ने स्टार्ट करती हूँ। ये माता की कथा प्रारंभ, यहाँ से कथा प्रारंभ। तो मैं संतोष माता की कथा पढ़ने आरंभ करती हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए और पूरी कथा सुनिए। अगर पूरी नहीं आज बता सकी तो कुछ अगले एपिसोड में बताऊँगा, जो बचेगी वो। तो ध्यान से सुनिए। हाथ में गुड़ और चना लेना है और माता की कथा प्रारंभ करनी है। एक बुढ़िया थी और उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बूढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती, पीछे से जो कुछ बचता वो 7वें को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला वाला था, मन में कुछ विचार न रखता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बच्चा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी हो सकता है, मैं जब तक आंखों से देखूं मान नहीं सकती। बहू ने मान नहीं सकता, बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वे जांचने को सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। कपड़े में सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और 7 प्रकार के रसोई परोस कर आग्रह करके जिमाती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तब माता ने उनकी जूठी थालियों में लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बूढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, कब खाएंगे, तुम भी खाओ भोजन। सभी भाई भोजन कर गए। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं तो परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वे गौशाला में कपड़े था मतलब थेपड़ी थाप रही थी गौशाला में। वहीं जाकर बोला, हम जाए परदेश, आएंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोषी धर्म अपना पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरे सो चटाए, राम बरे से हम रहे, ईश्वर तुम्हें समाए। देख निशानी अपनी, देख द्रुव में धीर, सुधी हमारी मति बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सोले
अपनी निशानी कुछ मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर भरे हाथ की छाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में सारा दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। 12 वर्ष में वे नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते थे। इस बीच रोटियों के आटे से जो जो निकलता है ना छान सा, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माँ का व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर करूंगी तो मैं तुम्हारा एहसास मानूंगी। तब उनमें स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्दरिद्रता दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, नीपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रतिम बाहर गया हो तो जल्दी आए, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिले, राज दरबार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाए, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाए, जो भी मन में कामना वे संतोष माता की कृपा से पूरी हो जाए। वह पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाए, ये तो बताओ तो बड़ी कृपया होगी। स्त्री कहने लगी, 100 रुपये का गुड़ और चना लेना, इच्छा हो तो 105 रुपये का भी लेना, इच्छा हो तो 111 रुपये का भी लेना, 100 रुपये का 105 रुपये का भी लेना, शक्ति और भक्ति अनुसार ले। हर शुक्रवार को निराहार है, कथा कहना सुना, इसके बीच कोई कर्म नहीं टूटे, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला और उसके आगे जल के पात्र को रख कर कथा करना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो तो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना, बीच में नहीं। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हो तो एक माता 1 वर्ष में कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी परिणाम में खीर, चने का साग, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, न मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथा शक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई नहीं खाए। यह सुनकर बुढ़िया की लड़की की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लिए व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली, सामने मंदिर देख के पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगी, संतोषी माँ का मंदिर है। यह सुने माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट हूँ, व्रत हूँ, मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, हे माता जगजननी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई और एक शुक्रवार बीता के दूसरे शुक्रवार को इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बढ़ाई। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगा है, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आए, रुपया हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोष माँ के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम है माँ, मुझे तो अपने स्वाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, से बोली, पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? यह तो उसे स्वप्न भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बूढ़िया की बेटी के पास जा सपने में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार की बेटा सोता है या जागता? वह बोला, माता सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ, कहो क्या आ गया? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ बाप भाई बहन बहू क्या कमी है? माँ बोली, पुत्री पुत्र तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हुए तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, पर मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? प्रदेश की बात है, कोई लेन देन हिसाब किताब नहीं है, जाने का रास्ता कोई नज़र नहीं आता है, कैसे चला जाऊँ? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोष माँ का नाम ले, घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठना, देखते देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, तेरा जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा।
जब सवेरे बहुत जल्दी उसने लोगों ने अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात की अनसुनी कर। कई सपने भी सच होते कि एक बूढ़ा बोला, देख भाई मेरी बात मान, इस प्रकार सास झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा वैसा करने में तेरा क्या जाता है। वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोष माँ को दंडवत कर दुकान पर जा बैठा, घी का दीपक जला। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपये लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे, कोठी से वे सामान खरीदा, दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया और माता का चमत्कार हो गया। देख कर मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहाँ के काम से निपट कर घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती थी। लौटते वक्त माँ के मंदिर पर विश्राम करती। वह उसका रोजाने का रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख माता से पूछते, हे माता ये धूल कैसे उड़ रही है। माँ कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तुम ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ला। एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर को और तीसरा अपने सिर पर रखें। तेरी पति को लकड़ी का कंठा देख कर वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खा कर जाएगा, माँ से मिलने जाएगा। तब तुम लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, छानस की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया। माँ की बात सुन बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी किनारे एक माता के मंदिर पर। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई कि अब तो यहीं विश्राम करे और भोजन बना खाकर गाँव जाए। इसी प्रकार भोजन बना खाकर विश्राम किया और गाँव गया। सबसे प्रेम से मिला। बहू सिर पर लकड़ी का गंठा लिए आती, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें लगाती है। लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, छाछ की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर सास बाहर आए अपने दिए हुए कष्टों को बुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक तो आया। आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े पहने। इतने में आवाज़ सुनो उसका स्वामी बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए है। तुम जब से गए सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ घर का करती नहीं है, 4 समय आ खाकर जाती है। अब तुझे देखकर छाछ की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित तो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुझे भी देखा है। दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी कथा, तो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि सारी कथा मैं एक साथ बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए थोड़ी कथा बची है तो वो अगले एपिसोड में अगले शुक्रवार के दिन बताऊंगा, ठीक है। जय संतोष माता की। दोस्तों पूरी जितनी मैंने बताई इतनी कथा पूरी ध्यान से सुनियो और बताइए मेरी कथा संतोष माँ की कैसी लगी आपको। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। जय संतोष माता की।